हेलो एवरीवन। खर्ग आइलैंड ईरान की इकोनॉमी का केंद्र बिंदु है। इस आइलैंड पर 14-15 मार्च को यूएस के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया था। यहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन विश्व में आर्थिक दृष्टि से प्रभाव डालेगा और भारत में खास करके इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग इसी को जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसा होगा। आज की स्थिति में खार्ग आइलैंड भारत में बहुत ज़्यादा फेमिलियर टर्म नहीं है, लेकिन जैसे जैसे यूएस इजराइल का युद्ध ईरान के साथ आगे बढ़ रहा है और खार्ग आइलैंड पर यूएसए के द्वारा आक्रमण की संभावना बढ़ रही है, वैसे ही वैसे भारत में भी लोग इस नाम से भली भांति परिचित हो जाएंगे। कल्पना करिए ऐसी स्थिति जब ईरान से भारत को ऑयल एक्सपोर्ट बंद हो जाए, तो वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारत में किस प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ेगा। खर्ग आइलैंड का न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक महत्व भी है। खर्ग आइलैंड कहाँ पर स्थित है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। खर्ग आइलैंड पर्शियन गल्फ में उत्तर की ओर स्थित है। यह साइज में छोटा जरूर है, परंतु इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। ईरान के एक्सपोर्ट का प्राइमरी हब है। यहाँ से लगभग 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है और इस प्रकार से यह ईरान के लिए लाइफलाइन है। यह ईरान के लगभग 30 मिलियन बैरल ऑयल को स्टोर कर सकता है तथा ईरान के ऑयल फील्ड्स को ग्लोबल मार्केट्स विशेषकर एशिया के मार्केट के साथ कनेक्ट करता है। टैंकर्स यहाँ आते हैं, क्रूड ऑयल लोड करते हैं और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर पूरी दुनिया में जाते हैं। खर्ग आइलैंड का महत्व कुछ बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला, यह ईरान के लिए एनर्जी का लाइफलाइन है और क्योंकि यहाँ से करीब 90% ईरान का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है और यह फंड जो प्राप्त होता है ईरान की सरकार को, उससे वह अपनी सरकार तथा सैन्य क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। दूसरा, इसका रणनीतिक और सैन्य महत्व भी है। ऊर्जा की महत्ता के कारण खार्ग क्षेत्र राजनीति का फोकल पॉइंट है। तीसरा, अगर भौगोलिक इसका लोकेशन देखें तो भी यह इसका महत्व ज़्यादा है, क्योंकि यह ईरान के तट से करीब 30 से 50 किलोमीटर दूर स्थित है और इसके चारों ओर जो पानी है, बड़े बड़े टैंकर्स वहाँ पर आ सकते हैं। और ऐतिहासिक महत्व भी इस आइलैंड का है। इसे फॉरबिडन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और बहुत समय पहले भी यह ट्रेडिंग पोस्ट का कार्य करता था। एंशिएंट जोरोस्ट्रियन के समय में यहाँ पर क्रिश्चियन ग्रेव्स और एक 1747 का डच फोर्ट भी पाया जाता है। और 1980 से 88 के बीच जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था, तब भी इराक ने कई बार इस पर आक्रमण किया था। इस तरह से यह ईरान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूएस यहाँ पर क्यों अभी ही टारगेट करना चाहता है। पहला कारण तो ये है कि यहाँ खर्ग आइलैंड को टारगेट करके यूएसए ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव डालना चाहता है, ताकि वह ईरान की इकोनॉमी को चोट पहुंचा सके और साथ ही साथ यूएस के पास ईरान के साथ नेगोशिएशन में मैक्सिमम लीवरेज मिलेगा। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। और तीसरा, खर्ग आइलैंड पर नियंत्रण करने के बाद यूएस पर्शियन गल्फ के उत्तर को अपने कमांड में ला सकेगा और इस प्रकार ईरान के तेल को वेस्टर्न मार्केट की तरफ रीरूट कर सकेगा। हालांकि खर्ग आइलैंड पर नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं है। इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। पहला रिस्क तो यह है कि यह बहुत खर्ग आइलैंड के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं है, क्योंकि यह हैविली फोर्टिफाइड है। इस पर अधिकार करने का कोई भी अमेरिकी प्रयास काफ़ी जोखिम से भरा होगा। इसमें कई जानें जा सकती हैं। दूसरा, यदि यूएसए खार्ग आइलैंड पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगा
तो इससे जो तात्कालिक परिणाम होंगे वो ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि यूएसए ने अभी क्यों अटैक किया। इसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। दोस्तों, यह ईरान के ऊपर यूएसए और इजराइल का जो आक्रमण है वह कोई अचानक घटना नहीं है, यह एक चेन ऑफ इवेंट्स का हिस्सा है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव काफ़ी समय से चला आ रहा है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्लाह, हौदीज और हमस ने ईरान की सपोर्ट में कंटिन्यूसली इराक को टारगेट किया है। इजराइल ने भी रिटेलिएट किया है और इसमें यूएसए ने उसका सपोर्ट किया है। ईरान ने जवाब में एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी है। अब यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है क्या। यह एक नैरो सी पैसेज है, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच स्थित है। इसकी चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर है, पर यहाँ से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। रोज लगभग 17 मिलियन बैरल यहाँ से गुजरता है। इंडिया में भी 2 से 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन इसी मार्ग से आता है। इस प्रकार से हॉर्मुज का महत्व स्पष्ट है। यह चोक पॉइंट ईरान के पास है। भारत के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रूट से ही भारत को 2 से 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आता है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक कर देगा, वो ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस आसमान को छुएंगे और इसे यूएसए नहीं होने देना चाहता है। इसीलिए ईरान का ऑयल रेवेन्यू बंद तो ईरान की वॉर फाइनेंसिंग कैपेसिटी भी बंद हो जाएगी। इसी को कहते हैं कोरेसिव डिप्लोमेसी। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको एनालिसिस यूजफुल लग रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। हम लोग केवल न्यूज़ ही नहीं बताते हैं, बल्कि यूपीएससी लेंस से करंट अफेयर्स को डिकोड भी करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की स्ट्रेटेजिक डायलेमा की। भारत के लिहाज से भारत की रणनीतिक दुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का यूएस, इजराइल तथा ईरान तीनों के साथ मैत्रीपूर्ण तथा व्यापारिक संबंध है। भारत किसी भी का पक्ष लेने की स्थिति में नहीं है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल का 60% पर्शियन गल्फ रीजन से इंपोर्ट करता है। इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई ये सभी पर्शियन गल्फ के देश हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होता है तो इंडिया के पास ऑयल आना बंद हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रुपया कमज़ोर होगा और यह डायरेक्टली आम आदमी के जेब को प्रभावित करेगा। उसी प्रकार से इंडिया का अगर हम ईरान के साथ संबंध देखें तो यह बड़ा ही रणनीतिक संबंध है, स्ट्रेटेजिक टाइज है। चाबहार पोर्ट के रूप में इंडिया और ईरान के बीच एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। ईरान के तट पर स्थित यह बंदरगाह बगैर पाकिस्तान गए इंडिया के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पहुंचने का रास्ता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडिया को रसिया और यूरोप से ईरान के जरिए कनेक्ट करता है। तो इसलिए भारत के लिए ईरान के साथ सद्भावपूर्ण संबंध रखना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि यदि ईरान पर यूएसए का सैंक्शन और मिलिट्री प्रेशर बढ़ता है तो चाबहार पोर्ट का क्या होगा और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का क्या होगा। रिस्क में इंडिया का स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट रिस्क में आ जाएगा। इसी प्रकार से भारत का इजराइल के साथ भी महत्वपूर्ण रक्षा संबंध है। इजराइल इंडिया का टॉप डिफेंस सप्लायर है। भारत को इजराइल से ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, सर्वेलांस टेक्नोलॉजी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से भारत का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी क्लोज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशन है। भारत क्वाड का सदस्य है, जिसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। भारत का डिफेंस के में यूएसए के साथ भी एग्रीमेंट है और इसी प्रकार भारत का व्यापारिक संबंध यूएसए के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया की डिप्लोमेटिक पोजीशन है और यहीं पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की असली परीक्षा है। हिस्टोरिकली भारत ने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुना है। वह किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं होता है और वह अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है। लेकिन जब सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो तो बैलेंसिंग एक्ट भी मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग परीक्षा की दृष्टि से इसका विश्लेषण करेंगे।
यह यूपीएससी की परीक्षा को अगर हम ध्यान में रखें तो यह जनरल स्टडीज पेपर 2 और पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। यहाँ पर हम लोग 2 संभावित प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का भारत की विदेश नीति तथा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसका अगर हम लोग मॉडल आंसर अगर हम सजेस्ट करें, बताएं, तो उसमें सबसे पहले हमें संदर्भ की बात करनी होगी, कॉन्टेक्स्ट की बात करनी होगी। यूएस ईरान वार क्यों एस्केलेट कर रहा है, खर्ग आइलैंड का क्या महत्व है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या महत्व है, इसको ब्लॉक करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में चर्चा करनी होगी। दूसरा, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, इंडिया का इसमें क्या दांव पर लगा है। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी की बात करनी होगी, चाबहार पोर्ट का इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करनी होगी, भारत का इजराइल के साथ डिफेंस रिलेशन और यूएसए के साथ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशन के ऊपर भी बात करना होगा। तीसरा, इंडिया के अप्रोच के ऊपर हमें बात करना होगा कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट, इन दोनों के ऊपर विशेष रूप से जोर देना होगा। और फिर हमें क्या वे फॉरवर्ड क्या है, क्या किया जा सकता है, उस पर हमें बात करना होगा। इसके अंतर्गत डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और मल्टीलेटरल फोरम्स का जिक्र करना होगा। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अस्थिरता किस प्रकार इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रभावित करती है, जोखिम कम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो इस सबसे पहले हम लोगों को इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस को दिखाना पड़ेगा कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, और इस संदर्भ में पर्शियन गल्फ के महत्व को बताना पड़ेगा। दूसरा, जो कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव होता है उसकी बात करनी होगी, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट जो भारत में होता है उसका भी वर्णन करना होगा। उपाय के लिए हमें एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात करनी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इत्यादि की बात करनी होगी। दूसरा, हमें अल्टरनेटिव रूट्स की बात करनी होगी, इसमें व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर और अफ्रीकन रूट का विशेष उल्लेख करना होगा। इसके साथ ही साथ हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, की टर्म्स हैं, उसका उपयोग भी आंसर में करना होगा। इसमें सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खार्ग आइलैंड है, फिर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कोर्सिव डिप्लोमेसी, चोक पॉइंट, एनर्जी सिक्योरिटी, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये ऐसे कुछ की टर्म्स हैं जिसका इस्तेमाल अवश्य होना चाहिए। कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या समझा। हम लोगों ने समझा खार्ग आइलैंड क्या है और यह क्यों इम्पोर्टेंट है, खार्ग आइलैंड पर यूएसए ने क्यों स्ट्राइक किया है और वह फिर से क्यों स्ट्राइक करना चाहता है। तीसरा, इंडिया की जो डिप्लोमेटिक डिलेमा की पोजीशन है उस पर हम लोगों ने बात की है। फिर एग्जामिनेशन की दृष्टि से हम लोगों को किस प्रकार से 2 संभावित प्रश्न पर हम लोगों ने चर्चा की है। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि यह टॉपिक कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, हमें इसको ट्रैक करते रहना होगा और हमारी यह कोशिश होगी कि इसका अपडेट रेगुलर देते रहें। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में आप जरूर लिखें। वीडियो को समाप्त करने के पूर्व मैं आपसे चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने यूपीएससी प्रिपरेशन ग्रुप में वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ पढ़ने वाले भी यह एनालिसिस देख सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।